डीके स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि हम आज क्लास 10th गणित अध्याय गणित प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1। देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला नंबर वास्तविक संख्या है, दूसरा नंबर काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं आर से, और ये इमेजिनरी नंबर तो हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। जितनी भी गिनती की संख्या हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, इसी तरह जितना दूर तक जा सकता है, जितनी भी गिनती की संख्या है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स इसे हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर्स प्राकृत संख्या में अगर 0 भी सम्मिलित कर दी जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... इस तरह चलते जाएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक वह संख्या है जो पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ दिया जाए या सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखते हैं हम लोग -3 ... से शुरू होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। इसी तरह ... इसमें भी जाएगा। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं।
संख्याएं, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसे हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स क्यू से डिनोट किया जाता है। जिन संख्याओं को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं वह परमेय संख्या कहलाता है। जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या हो, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या हो, और हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक हो, पी एवं क्यू पूर्णांक हो, जबकि इसमें एक कंडीशन है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2/0 लें, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्यू 0 के बराबर नहीं लेंगे। आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं क्या होता है। 5/4, 6/1 ले सकते हैं हम लोग, 7/2 ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद 4, 5, -1 एक्सेट्रा। हम लोग ये सभी संख्याएं ले सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। इसमें एक और है कि हम लोग 2.5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग अब समझेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। नंबर 5 अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं QC से। QC को हम लोग कॉम्प्लीमेंट C कहेंगे। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके उसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये भी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, एवं P और Q कोई पूर्णांक संख्या होगा, एवं P और Q कोई पूर्णांक संख्या होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है इसका √2, √3, √5 इसको ले सकते हैं, और एक है पाई इत्यादि। पाई को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू जो 22/7 हम लोग इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के इसका है नहीं, लेकिन जैसे मान लिया गया कि 22/7 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है
3.142857 इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा। फिर से इसको बढ़ाना चाहे तो 142857 इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। इसीलिए पाई एक और परिमेय संख्या है। यहाँ तक हम लोग जितने भी काम की थ्योरियाँ थी हम लोग सब पढ़ चुके। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है